दोस्तों, दुनिया में आप अगर मनुष्यों को छोड़कर जिस भी प्राणी को देखोगे, जंतुओं को देखिए, सभी पूँछ वाले हैं। चाहे वो जल में रहने वाले हो और चाहे वायु में विचरण करने वाले। एक ज़माने में मनुष्य की भी पूँछ होती थी। इसके निशान तो अब तक हमारे शरीर पर है। पूँछें मल्टीपर्पज भी होती है। कोई जंतु इससे प्रेमिका को लुभाता है तो कोई कंबल बना लेता है। ये बात हैरानी वाली हो सकती है कि जब दुनिया में सभी रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों में पूँछ होती है तो ये मनुष्य में क्यों नहीं है। हालांकि साइंस कहती है कि एक ज़माने में मनुष्य भी पूँछ विहीन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसका उसके शरीर से लोप हो गया। इस बारे में मशहूर प्राणी विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी है कि मनुष्य ने पूँछ का उपयोग करना बंद कर दिया, इसलिए धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन हमारे शरीर पर अब भी पूँछ का निशान मिलता ज़रूर है। वैसे आपको बता दें कि जितने रीढ़ वाले प्राणी या जंतु होते रहे हैं या मौजूदा समय में है, सभी के लिए पूँछ की एक खास उपयोगिता है। सभी जानवरों के गुदा के अंतिम भाग के पास ही पूँछ होती है। अलग अलग जीवों के लिए इसका महत्व अलग तरह से होता है और अलग अलग प्राणियों की पूँछ भी अलग तरह से होती है। वायुमंडल में रहने वाले पंछियों की भी पूँछ होती है और जल में रहने वाली मछलियों की भी। मछलियों की पूँछ पंखनुमा होती है। मछलियों में पूँछ के चारों ओर पंख होते हैं। मछली को जल में आगे धकेलने में इनका खास रोल होता है। इस अंग का विकास कैसे हुआ और इससे कैसे काम में लिया जाता है, इस पर साइंस में बहुत अध्ययन और शोध हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जल में रहने वाले जीव जंतुओं की पूँछ अलग तरीके की होती है और उन्हें अलग तरीके से मदद करती है। तो ज़मीन पर रहने वाले जानवर इसका इस्तेमाल संतुलन बनाने से लेकर शिकार या सिग्नल देने तक के अलग तरीके से करते हैं। तैरने और उछाल देने में मददगार। मछलियों की पूँछ कई आकार की होती है। ये उन्हें न केवल तैरने में मदद करती है बल्कि उछाल लेने में भी मददगार होती है। इसी तरह मगरमच्छ, व्हेल जैसी बड़ी मछलियों की पूँछ भी उनके बैलेंस, मूवमेंट और तैरने में मदद करती है। कई बार इसकी मदद से पानी को अपने हिसाब से चप्पू की खैर अपने तैरने की दिशा को आसान करती है। व्हेल की पूँछ के अंत में दो हिस्से होते हैं, ये भी तैरने में मदद करती है। मेंढक की पूँछ शुरू में होती है और बाद में गायब हो जाती है। मेंढक और टोड में भी पूँछ होती है, लेकिन केवल लार्वा अवस्था में। बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी पूँछ लुप्त होती जाती है। हालांकि एक विशेष अवस्था में पूँछ उन्हें जमीन और पानी में चलने में भी मददगार होती है। छिपकली अगर पूँछ के जरिए संतुलन बनाती है और उछल कूद में मदद लेती है तो ये पूँछ इतने बालों वाली गर्म होती है तो जाड़ों में वह इसे कंबल की होड़ भी लेती है। छिपकलियों की पूँछ लंबी और कटकर दोबारा आती है। रेंगने वाले तकरीबन सभी प्राणियों में ठीक तरह से विकसित हो चुकी पूँछ होती है। पूँछ की लंबाई अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होती है। कछुओं की पूँछ की लंबाई बहुत कम होती है, छिपकलियों में यह ज़्यादा होती है। हालांकि उनकी पूँछ कटकर दोबारा आती है। कई बार पूँछ उन्हें उछलने में मदद भी करती है और वो उसकी तरह के कई जंतु पूँछ का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए भी करते हैं। गिरगिट की पूँछ बहुत लंबी होती है, वो शिकार में उसकी मदद करती है। सांप की पूँछ भी लंबी होती है और ये चप्पू की तरह तैरने में उसकी मदद करती है। समुद्री सांपों की तो पूँछ ही चप्पू की तरह की होती है। चिड़ियों की पूँछ छोटी। अब आते हैं हवा में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में। चिड़ियों की पूँछ बहुत छोटी होती है। ये परों के आधार पर काम करती है। इसकी मदद से इसको उड़ने में मदद मिलती है। वैसे पूँछ का सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल अगर बंदर करता है तो वो इस पूँछ से शैतानियाँ करने में भी पीछे नहीं रहता। पूँछ के कई और भी लाभ है। स्तनपायी जानवरों में आमतौर पर पूँछ विकसित होती है। इस पूँछ से कई तरीके के काम करते हैं। बंदर अगर पूँछ से मक्खियाँ आदि भगाता है तो वह उन्हें पेड़ की डालियों में इन्हें लपेट इनसे लटक भी जाता है। कई बार पूँछ उनके लिए हमले का काम भी करती है। घोड़े की पूँछ में बहुत लंबे बाल होते हैं। गिलहरी और कंगारू की पूँछ उन्हें घूमने और कूदने में संतुलन देती है। जाड़े के समय गिलहरी की पूँछ उसकी कंबल भी बन जाती है जिसको वो ओढ़ लेती है। मोर अपनी पूँछ के जरिए मादा मोर को आकर्षित करती है, तो खरगोश इसका इस्तेमाल खतरे का संदेश देने के लिए करता है। क्यों नहीं होती मनुष्य की पूँछ? मनुष्य और ऐप के पूँछ नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसकी भी लंबी कहानी है। माना जाता है कि जब पृथ्वी का विकास हुआ तब जो मानव था उसकी पूँछ होती थी, लेकिन जब उसने पेड़ों पर ज़्यादा चढ़ना और पेड़ों पर चढ़कर कूदना कम कर दिया तो ये पहले छोटी होती गई और फिर गायब हो गई। हालांकि मानव शरीर में होने वाली टेलबोन अब भी ये बताती है कि कभी हमारे पूँछ थी जो टेलबोन से ही निकलती थी। इसे एक तरीके का वो निशान मानना चाहिए जो बताता है कि कभी मनुष्य के पूँछ थी और वो इसी जगह से निकलती होगी। टेल वो हमारी
खोई हुई पूंछों की याद दिलाती है, जो पेड़ों पर चढ़ते समय संतुलन बनाने में मददगार हुआ करती थी। वैसे मानव शरीर में कई ऐसी चीज़ें थी जिनसे वो पहले काम में लिया करते थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वो उसके जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं थी।